हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 है। और इसमें हम आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 8-10 क्वेश्चन बताए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो LHS दिया गया, RHS दिया गया है। सबसे पहले ये देखो इसमें क्या दिया गया है, LHS इक्वल टू RHS दिया गया। तो हम इसमें सबसे पहले आप RHS से LHS निकाल दो या LHS से RHS निकाल दो। तो हम RHS से LHS प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो RHS लिखा मैंने, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए हो गया। विशेष करके मैं आइडेंटिटीज का यूज अब ज़्यादा रखना है। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी में आप देखोगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर की जगह पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, यहाँ से बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ये आइडेंटिटी बन गई हमारी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस का कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या दिया है, 1 माइनस का कॉस ए हो गया। अब 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ये हमें पता है कि कॉस ए होता क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए होता है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो कि कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, दोनों काम एक ही है। तो सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सेक ए बन जा सेक ए प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, सेक ए। आंसर आपका यहाँ तक भी सही थे, बट लेकिन हमें इसके टर्म में प्रूव करना ना, LHS बनाना ना इसको RHS से। तो ये हमारा LHS निकल के आ गया। तो आप बता सकते हो कि LHS बराबर क्या है, RHS। तो ये हैंस प्रूव हो गया। यहाँ तक करना है, ये 3-4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4th वाला। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है 6 वाला। इसको आप जितनी बार वेरी लिखेंगे ना उतनी बार वो इम्पोर्टेंट है, इसको बोला जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार कई एग्जाम में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, फाइनल एग्जाम में कई बार आया हुआ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका सीधा। तो 1 प्लस साइन ए है, आप LHS लिखोगे, मैं LHS से RHS निकालूंगा। तो सबसे पहले आप 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, आप कुछ मत करो, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। ये माइनस का है, यहाँ सेम नंबर लिखा जाएगा, साइन चेंज होके प्लस साइन ए, सेम नंबर लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से देखोगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम नंबर हो गया। अगर मैं x को x के साथ लिखूँ तो x स्क्वायर हो जाता है, ऐसे इसको लिखा जाएगा। अंडर रूट के अंदर लिखेंगे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखेंगे तो a माइनस का b और a प्लस का b, आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। a माइनस का b अगर a प्लस का b लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस टाइप की आइडेंटिटी लगा देंगे हम यहाँ। तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको भाई अलग अलग कर दो, कर देता हूँ। 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको देखोगे तो अंडर रूट के अंदर ही लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 साइन स्क्वायर ए हो गया। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। तो भाई स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन, अंडर रूट के अंदर है तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, रूट के अंदर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम क्या कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर दो, कॉस ए इसका भी डिविजिबल है और इसके भी डिविजिबल है, तो अलग अलग लिखो, 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए और साइन अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं सेक ए प्लस टेन ए निकल के आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा आरएचएस प्रूफ हो गया। क्या हो गया, आरएचएस प्रूफ हो गया ये, तो आरएचएस प्रूफ हो गया। इसको हम लिखेंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। बस इतना सा करना था, ये दोनों क्वेश्चन के अंदर मुझे बस इतना सा करना था, ठीक है। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे एलएचएस से हम आरएचएस निकाल ले सकते हैं, ठीक है, और आरएचएस से एलएचएस निकाल लेते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, इस तरह से अब ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को भी लगता है कि अगर और भी कोई टाइप का क्वेश्चन है किसी प्री बोर्ड, बोर्ड में, सैम्पल पेपर में, जिसमें भी आया हो, तो आप मुझे भेज सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।